आज की वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पिलाते हैं तो किस एज पे आके आपको फॉर्मूला मिल्क बंद कर देना चाहिए और गाय और भैंस का दूध जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसी बारे में आज हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आपके भी मन में ये क्वेश्चन आता है तो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। आई होप कि आपके जो क्वेश्चन है, आपका जो डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ओके गाइस, सो माय नेम इज दीक्षा। आई वर्क एज अ यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट। आई हैव अ 3-year-old डॉटर, जिसके वजह से मुझे बच्चों के बारे में रिसर्च करने का बड़ा शौक लगा और उसकी वजह से मैं आपके साथ में अपने जो आइडियाज़ हैं, जो मेरे को चीज़ें पता चलती हैं रिसर्च करते वक्त, वो मैं आपके साथ में इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हूँ। अगर आप भी एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं और सोचते हैं कि क्या वो ग्रो करेगा या नहीं, देन आप मेरे दूसरे चैनल को चेक करिए। वहाँ पे मैं यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ जो है अपलोड करती हूँ, जो कि मैं अक्सर बहुत ही हिडन ट्रिक्स जो हैं अपने क्लाइंट्स के साथ में शेयर करती हूँ। तो वहाँ पे मैंने रिसेंटली अपनी सारी टिप्स शेयर करना शुरू किया है। चलिए बात करते हैं कि आप अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क कब से देना बंद कर देना चाहिए और गाय का, देसी गाय का या भैंस का दूध जो है वो शुरू करना चाहिए। हम सब जानते हैं फॉर्मूला मिल्क जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, बच्चों को डाइजेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, इसीलिए न्यूबॉर्न को भी फॉर्मूला देना सेफ माना जाता है। ऑल्दो हमेशा मदर अगर दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीड ही जो है सबसे ज़्यादा सेफ होता है, सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। बट किसी वजह से अगर प्रॉब्लम होती है, मदर नहीं फीड करा पाती है, तो उस केस में फॉर्मूला फीड कराने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि जब मेरी डॉटर 4-5 मंथ्स की थी तभी मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी, इन्फेक्शन हुआ था, सवियर इन्फेक्शन हुआ था। आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 2 to 3 days और मैं कॉन्स्टेंटली ड्रिप पे थी। आई वॉजंट एबल टू फीड माई डॉटर। सो उस टाइम पे हमने थोड़ा सा उसको फॉर्मूला फीड दिया था। ऑल्दो हमने एक दिमाग में ये रहता है कि सिचुएशन पता नहीं कभी कैसा हो, तो इसीलिए पहले से ही बच्चे को थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला फीड देते रहिए कि अगर कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, वैसे नहीं हो तो अच्छा है, बट अगर कभी होती है तो एटलीस्ट बच्चा फॉर्मूला फीड ले, क्योंकि अचानक से अगर आप बच्चे को फॉर्मूला फीड देंगे तो वो नहीं पीता है। ऑल्दो ये इंटायरली किसी और वीडियो के बारे में बात करेंगे इस बारे में डिटेल में। सो बेसिकली मैं अपनी डॉटर को पहले से थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला फीड देती थी, बट जब भी मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी उस टाइम पे मेरी डॉटर को एक्सक्लूसिवली फॉर्मूला फीड ही दिया गया था, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन था, सीवियर इन्फेक्शन था, तो मैं थोड़ा सा डरी हुई थी कि कुछ उसको प्रॉब्लम ना हो। और अगेन मैं ड्रिप पे थी तो आई वाजंट एबल टू फीड हर। नाउ फॉर्मूला फीड जो है मैंने मेरी डॉटर को ऑलमोस्ट 1 साल तक दिया था, जब वो 1 साल की थी। 1 साल से पहले जो मैंने रिसर्च किया है उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपका बच्चा 1 साल का होता है उससे पहले कभी भी गाय का, भैंस का, देसी गाय का, पैकेट वाली गाय का, पेस्चराइज्ड मिल्क कुछ भी नहीं देना चाहिए। बिकॉज बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है एंड वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो वॉमिट करते हैं, दूध निकाल देते हैं, दही जैसा निकालते हैं, या उनको लूज मोशन लग जाते हैं, या फिर कई बच्चे 2-2, 3-3 दिन तक पॉटी नहीं जाते हैं। सो ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है इंडाइजेशन की वजह से। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप 1 साल से पहले अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क ही दीजिए। उसके बाद भी कई सारे लोगों का ऐसा कहना था, जब मैं रिसर्च करी थी मैंने देखा बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उसके बाद भी आपको गाय भैंस का दूध नहीं देना चाहिए। बट मैं आपको बोलूँगी कि 1 साल होने के बाद में बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि 6 महीने के बाद से आप बच्चे को फ्रूट प्यूरी, वेजिटेबल प्यूरी, दलिया, ओट्स, ये सब चीज़ें खिलाना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इस टाइम पे आप बच्चे को देसी गाय का दूध देना शुरू कर सकते हैं। मैं कहूँगी देसी गाय का दूध ही होना चाहिए। मैं मेरी डॉटर को जो देती थी, एक मॉम्स चॉइस करके यहाँ पे चलता है, नवी मुंबई में चलता था उस टाइम पे। एक बॉटल में आता था, कांच की बॉटल में, और आई थिंक कुछ 150 या 120 रुपीज़ लीटर आता था। सो अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और आप थोड़ा सा ढूंढेंगे ना देसी गाय का दूध, तो मिल जाएगा। उसको A2 मिल्क कहते हैं, तो वो आप ढूंढेंगे तो बॉटल्स में मिल जाएगा। छोटी जगह पे तो बहुत आसानी से मिल सकता है, प्लस बहुत ज़्यादा प्योर मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नाउ A2 मिल्क भी अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो उसको अच्छे से बॉईल करके, ठंडा करके तभी दें। अच्छे से उसको गर्म करिए, जिससे कि अगर कोई भी बैक्टीरियाज होते हैं तो वो मर जाएं। नाउ अगेन बैक टू द क्वेश्चन कि आप किस एज पे बच्चे को बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए फॉर्मूला फीड। सो मैं कहूँगी अगेन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा हिंट दिया कि 1 साल का जब आपका बच्चा हो जाए उस टाइम पे आपको
दूध जो फॉर्मूला मिल्क है वो बिल्कुल कम कर देना चाहिए, और देसी गाय का दूध हुआ, ब्रेस्ट फीड हुआ, या फिर सॉलिड फूड्स हुए, वेजिटेबल प्यूरी, फ्रूट प्यूरी, सूप्स। मेरी डॉटर को सूप हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है, तो टोमेटो का, पम्पकिन का, लौकी का, स्पिनच का, आप इन सब के सूप्स बना के दे सकते हैं। इफ़ यू वांट कि आप ऐसे कैसे सूप बनाएं कि आपके बच्चे आराम से पी लें, डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। आई विल शेयर माई पर्सनल रेसिपी। ऑल्दो आई थिंक मैंने मिक्स वेजिटेबल सूप की रेसिपी आपके साथ में शेयर की है, बट इफ़ यू वांट टू नो मोर सूप्स रेसिपी और बच्चों के खाने की रेसिपी यू वांट टू नो, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ इन माई किचन फ्रॉम नाउ ऑन, जस्ट लेट मी नो। सो बेसिकली बच्चों को सॉलिड्स खिलाना, वैरायटी ऑफ फूड आप देंगे तो बच्चे का बॉडी बहुत स्ट्रांग रहेगा, वैरायटी ऑफ फूड्स को डाइजेस्ट करने के स्ट्रेंथ बच्चे में आएगा। सो इसलिए 1 साल पे फॉर्मूला फीड को बंद करिए, देसी गाय का दूध अच्छे से गर्म करके दीजिए, सॉलिड फूड्स दीजिए, ब्रेस्ट फीड कीजिए। इससे आपका बच्चा जो है एकदम हेल्दी बना रहेगा और उसको कोई भी इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट 1 साल से पहले अवॉइड कीजिएगा, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। सो आई होप कि आपकी जो क्वेश्चन का डाउट है वो इस वीडियो में मिल गया हो, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो परेशान होने की बात नहीं है। जस्ट कमेंट डाउन बिलो, डू लेट मी नो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगी। वीकेंड्स पे या फिर हर 15 दिन में मैं एक क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो क्रिएट कर सकती हूँ। सो जस्ट आप क्वेश्चंस जो हैं आपके कमेंट्स में लिख दीजिए, आई विल बी रिप्लाइंग यू पर्सनली। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।